गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पाठ नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हमने बनाया था बीजांड की संरचना। तो इसमें सबसे पहले एक मैं चित्र बना देता हूँ, तब इसको समझाते हैं। ये हमारी ओवरी होती है। ये ओवल होता है। ये हमारा थैलेमस होता है। ये हमारी स्टिग्मा होती है और ये हमारी स्टाइल होती है। दो आवड़े वाले बीजांड को दो आवड़ों वाले बीजांड को द्वि अध्यावरी बीजांड कहते हैं। एक आवरण वाले बीजांड को एक अध्यावरी बीजांड कहते हैं। एक आवरण वाले बीजांड को एक अध्यावरी बीजांड कहते हैं। सूरजमुखी, गेंदा
आर्ध में एक आवरण होता है, एक आवरण होता है तथा चंदन लोरेंथम आदि में बीजांड आवरण रहित होता है। बीजांड काय के अग्रभाग पर अग्रभाग पर आवरण अपूर्ण रहता है। जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा छिद्र बन जाता है। जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं का आवरण जहाँ से पदार्थ निकलता है उसे निभाग कहते हैं। बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है। जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं। की ओर होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तथा इनमें ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तथा बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं तथा ये बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं। इनमें मध्य
कोशिका को मध्य की कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। अंड कोशिका कहते हैं तथा इधर उधर स्थित तथा इसके पास उपस्थित अन्य कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। ओके, कल पढ़ाएंगे बीजांडों के प्रकार। क्या पढ़ाएंगे? बीजांडों के प्रकार। बीजांडों के कल प्रकार बताएंगे। ओके, बाय।